या तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो कि कल जो भी क्यूरीज थी और जो कल जो हमने पढ़ा था उसमें कोई इशू एज सच नहीं आया होगा। जो इशू आए थे वो मैंने चैट के थ्रू रिजॉल्व करवा दिए थे। बट नाउ आई विल ट्राई टू रिव्यू वन असाइनमेंट जो कि हसन की है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ थोड़े से इश्यूज नज़र आए। सो आई थिंक सो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं एक दफ़ा, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो कैन यू कंफर्म मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? अच्छा, आप लोगों का फीडबैक भी मुझे चाहिए हुआ करेगा क्लास के अंदर। तो मेक श्योर आप जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि सॉरी ताकि आप उस चीज़ को सीख सकें इंटरेक्टिव वे में। तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे नबिहा आप बताएंगे इस स्टेटमेंट में जो हसन ने लिखी है इसमें क्या मसला है? इसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। आपको क्या इशू नजर आ रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर, या ये आपके अकॉर्डिंगली सही है स्टेटमेंट? एनी वन ऑफ यू, कोई भी। जी जी जी, आप बताएंगे तो ये है कि आपको सीखने में मज़ा भी आएगा ये चीज़ें। सो ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दिस क्लास एज वेल। सर जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो हम्म। एफ के बाद आते हैं। एफ के बाद आते हैं, चले। एक पॉइंट आपने किया। अब मैं आपके तरीके से ही इसको सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। पहले तो मैं हसन को बता दूं, हसन ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या इशू है। आप देखें जैसा कि आपने प्रिंट किया है सेम एज इट इज़ वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, अल्दो आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ किए। बट इसमें भी कुछ मसले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं नबीहा वाला काम करता हूँ जो उन्होंने सजेस्ट किया हमें। हम यहाँ से इन्वर्टेड कोमा अंदर ले आते हैं, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। बट यहाँ पर भी मुझे उसने एरर दे दिया। क्यों? अब बताएंगे नबीहा यहाँ पर क्या मसला है? अल्दो हमने एफ को बाहर रखा। एक मिनट, जो उसकी स्टेटमेंट थी मैं उसी को लिखूंगा एग्जैक्ट। कोई और बताना चाहे कि यहाँ पर क्या मसला है? सर पहले ये मसला था कि इसमें जो हमने जो वेरिएबल नेम्स जो है वो नहीं हम्म। लिखे, डायरेक्ट वो लिख लिया था अपना नाम वगैरह। और ठीक है। अभी सर वो तो क्लाउड कोड से सही हो गई दोबारा से। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ एक सेकंड के लिए, वेट अ मिनट। ठीक है, लेट्स सी। अब मैं उन्हीं की स्टेटमेंट वापस से लिखने जा रहा हूँ जो ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। जस्ट मैं एफ को बाहर ले जाता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। जी जी हबीबा, आप बता सकते हैं। कोई भी हैंड रेस करने की नीड नहीं है, एनी वन कैन टॉक है। जी। अच्छा, इसमें ये इशू है कि हमारे पास जो उन्होंने नाम लिखा ना वो एज अ वेरिएबल नेम लिखा, उनका नाम ही जगह खड़ी कर है। एक ये इशू है इसमें। ठीक हो गया। एक इशू इन्होंने ये सॉल्व करा दिया कि हसन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने वेरिएबल बना दिए हैं ऑलरेडी, आपने उन वेरिएबल्स को अब यहाँ पुट करना है। अगर आपने अपना नाम ही यहाँ पुट करना होता तो फिर हमें वेरिएबल बनाने की नीड नहीं थी, ठीक है, और ना ये करली ब्रैकेट्स ऐड करने की नीड थी। तो अब हम क्या करेंगे, आपके वेरिएबल्स को पुट करना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ मोहम्मद हसन की जगह नेम पुट कर दूंगा, सिटी की जगह कानपुर की जगह मैं सिटी पुट कर दूंगा, एंड फेवरेट सब्जेक्ट की जगह मैं आपका वेरिएबल ही फेवरेट सब्जेक्ट रख दूंगा। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी भी यहाँ पर कोई एक इशू आपको नजर आ रहा है? सर अच्छा, मैंने आपको एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो हमारे कोई भी फंक्शंस हम यूज करते हैं या पाइथन को प्रॉपर कोई भी उसमें कोई भी पैरामीटर यूज करते हैं, कोई वेरिएबल रखते हैं, वो केस सेंसिटिव होता है। तो आपने देखा होगा हमने जितने भी ऐसे स्टेटमेंट रखे उसको हमने स्मॉल किया था। पहले तो मैं यहाँ से
ये हटा देता हूँ, कॉमा, और यहाँ पर मैं स्मॉल एफ पुट करता हूँ, ठीक है। अल्दो कैपिटल से भी चल जाएगा, बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जो आपका वे आउट है आपको करने का, जो पाइथन में या जो भी उनकी कम्युनिटी वालों ने उनको जिस तरह डिफाइन किया हुआ है, आप उसी तरह लेकर उसको फॉर्मेट किया जाए। तो पहली मिस्टेक सबसे बड़ी आपकी ये थी कि आपने एफ को अंदर रखा इन्वर्टेड कोमा के, जबकि हमने पढ़ा था कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज रखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो आपने जब एफ अंदर रखा तो यही रीजन था कि यहाँ पर एफ कॉमा माए, तो यहाँ पर ये एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक है। एक ये मिस्टेक थी, आपको एफ बाहर रखना था इस तरह स्मॉल में। फिर आपने स्टार्ट करना था, जब हमने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपको इस तरह डिफाइन करने की नीड नहीं है अब, आपने वो चीज ऊपर वेरिएबल में डिफाइन कर दी है। ये ये करेक्ट होता अगर आप वेरिएबल डिफाइन ना करते, बट आपने वेरिएबल डिफाइन किया, इसका मतलब ये है कि आप इन वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स यहाँ पर आपने पुट कर दिया, तो ये आपका आंसर सही हो गया। यहाँ पर क्या इशू है, कोई बताएगा? आप बता देंगे इसमें क्या इशू है? Supposed to put those marks before type. Type is supposed to be without those speech marks. या ठीक हो गया। हसन आप देखिएगा, आपने यहाँ पर भी वही गलती की है कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक मेथड लिखा है, दैट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने इन्वर्टेड कोमा से बाहर मेथड को या तो यूज करें या फिर ये करली ब्रैकेट वाला रूल फॉलो करें। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। अब यही स्टेटमेंट को अगर हम वापस से नीचे लिखते हैं तो आप देखिएगा आपको क्लियरली फर्क नजर आएगा। अभी देखें एज इट इज वो जो आपने लिखा है वही प्रिंट हो गया, बट हमें तो इनकी टाइप प्रिंट करवानी थी। तो आप इस तरह करेंगे कि पहले लिखेंगे प्रिंट। अब इसके अंदर आपके पास दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप डायरेक्ट मेथड लिख लें टाइप, और उसके अंदर जिसकी भी टाइप आपने चेक करनी है, लेट्स सपोज मैंने पाइथन की कर दी है, तो मैं यहाँ पाइथन करूंगा और इंटर करूंगा तो मुझे बता रहा है क्लास str यानी स्ट्रिंग है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि प्रिंट लिखकर आप फॉर्मेटिंग वाला एफ लिखें, फिर इन्वर्टेड कॉमा दें, और फिर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दें, लेट्स सपोज दी टाइप ऑफ पाइथन इज, अब आप करली ब्रैकेट्स खोलें और उसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, सॉरी मेथड कॉल करें टाइप का, और टाइप के अंदर आप लिखेंगे जिसकी आपने टाइप पता करनी है, लेट्स सपोज पाइथन। तो यहाँ पर द टाइप ऑफ पाइथन इज क्लास str। हसन ये चीज क्लियर हुई आपको, या अभी भी कोई क्यूरी है आपकी? यू कैन आस्क, अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मल्टीपल टाइम्स, बट डू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड हैं, आप उनको बार बार देख कर देख सकते हो कि हम किस तरह लिख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखते हो एज इट इज प्रिंट होगा, जब तक कि आप उसके अंदर ये करली ब्रैकेट्स ना खोलें और उसके अंदर कोई मेथड को कॉल करें। और इससे बाहर मैं टाइप लिखूंगा तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, वो कोई मेथड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूंगा तो वो एज इट इज लिखा हुआ आएगा, यही गलती आपके पास यहाँ हुई कि वो एज इट इज लिखा हुआ प्रिंट हो गया। हसन काइंडली आप बताएंगे, आपको ये चीज समझ में आई? जी सर, आज ठीक हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आ जाएगी आपके लिए, फर्स्ट टाइम है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये है कि मैं आपको करेक्ट नहीं करूंगा तो ये आगे चल के आपके लिए और हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो मोटिव यही था कि आपको ये चीज़ दिखाई जाए कि आखिर मसले क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड जी बस ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है, एक दो की असाइनमेंट्स में मैंने देखा था कि ये मैंने एडिशनल चीज़ इंक्लूड की हुई थी कि आप लोग इसको खुद से यूज़ करके देखें कि इससे होता क्या है ना। तो ये बेसिकली सिंपल आपके कॉलन के बाद कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपके इंटीजर्स को अ, एक अच्छा लुक देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर बनाया नम के नाम से, और यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा 256100, लेट्स सपोज कोई एक बड़ा नंबर लिखा। अब मैं अगर इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाऊंगा तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया, बट आपको पता है काफी दफा आपको जब बड़े नंबर आप लिख रहे होते हैं तो उसके बीच में कॉमाज आ रहे होते हैं यूजर के लिए। तो आपने अगर इस तरह की कोई चीज करनी है तो आप इसको
इस तरह कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा। सॉरी, माय मिस्टेक। मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैं इस वेरिएबल का नाम लिखूंगा और कॉलन देकर, अब मेरे पास काफी सारे मेथड आते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ तो पाइथन इतनी स्मार्ट है कि वो खुद आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसे कहाँ कहाँ पर कॉमास देने हैं। उसने खुद ही यहाँ पर कॉमास देकर आपको नंबर प्रिंट करवा के दिखा दिया। अच्छा, एक इसमें और होता है डॉट टू एफ के नाम से। अगर आप इसको करेंगे तो उसने क्या किया, आखिरी में 2 जीरोस लगा दिए। यानी ये आपको ये बताता है कि आपके नंबर में अगर पॉइंट्स हैं तो कहाँ तक आपने उसको राउंड ऑफ करना है। लेट सपोज कोई ऐसा केस होता है हमारे पास 2 पॉइंट, अब मैं चाहता हूं कि ये राउंड ऑफ होकर 2 नंबर्स तक आ जाए, यानी जो डेसिमल है वो सिर्फ मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2f लिखूंगा। और मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ से इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट किया और आखिरी में 3 4 तक आकर उसने हमें रिजल्ट दे दिया। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी सर। यस सर। ठीक है, तो बस ये एक एडिशनल चीज मैंने ऐड की हुई थी फॉर योर प्रैक्टिस। देखें कि आप लोग किस तरह सीखते हैं और समझते हैं इस चीज को। तो या आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, वीक 2 डे 3। किसी की कोई और क्यूरी या क्वेश्चन तो नहीं था असाइनमेंट या कल के टॉपिक से रिलेटेड? तो अगर हम वो पहले कवर कर ले, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू लेक्चर। ठीक है, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने नोटबुक बनाना सीखी थी कि आप किस तरह नोटबुक को बना सकते हैं। अपने VS कोड के अंदर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की और नोटबुक बनाया। फिर हमने कुछ एफ स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट देखे कि आप एफ स्ट्रिंग से किस तरह प्रिंट में चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़े, डेटा टाइप्स पढ़ी और उनकी आपस में कास्टिंग पढ़ी डेटा टाइप की। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एक गिटहब रेपोजिटरी भी बनाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक पाइथन के आते हैं, जो हमारा गोल था कि हम वीक 1 के अंदर उसको कवर करेंगे, आज हमने वो कवर करना है। मैंने कोड पहले से लिखा हुआ ताकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ठीक है, अब हमारे पास एक और मेथड आता है पाइथन में जिसको हम कहते हैं इनपुट। व्हाट इट विल डू, ये क्या करता है, नाम ही इसका बता रहा है कि ये आपसे इनपुट लेगा, यानी यूजर से इनपुट लेगा और फिर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिस तरह प्रिंट क्या करता था, आपसे एक टेक्स्ट लेता था और टेक्स्ट को एज इट इज प्रिंट कर देता था। बट यहाँ पर क्या था, वहां पर आप उस प्रिंट मेथड के अंदर डिफाइन करते थे रन टाइम से पहले, यानी एग्जीक्यूशन से पहले। यहाँ पर क्या होगा, आप कोड को रन करेंगे और उसके बाद वो आपसे इनपुट लेगा। यानी इनपुट मेथड का काम क्या है कि वो आपसे इनपुट लेगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखें, हमने यहाँ पर लिखा हुआ नेम और उसके अंदर हमने मेथड को कॉपी किया, यानी एक फंक्शन कॉल किया है इनपुट। इनपुट के अंदर क्या जाता है, आप ये मत समझिएगा कि इसके अंदर इनपुट जा रहा है व्हाट्स योर नेम। इनपुट के अंदर हमें ये बताना होता है कि यूजर को मैसेज क्या शो हो। यानी जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपको लिख कर दूंगा तो ही आप उसका आंसर देंगे। अगर वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हो, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हो, तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाते। तो ये एक ऑप्शनल चीज है, बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप इसमें लाजमी कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करें, ताकि जब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आपके पास क्या हो, आपके सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो और वो आपसे इनपुट ले रहा हो कोड। और जैसे ही आपने वो इनपुट लिया, वो कहाँ पर चला जाएगा, हमने एक वेरिएबल बनाया है नेम उसके अंदर, और नीचे हम क्या कर रहे हैं, एफ स्ट्रिंग से नाइस टू मीट यू, और इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं नेम। अच्छा, इमोजीज आप ऐड कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा, बेसिक सी चीज है। बट अगर किसी को नहीं पता कि इमोजीज किस तरह ऐड करते हैं, तो विंडोज प्लस डॉट का बटन आप जैसे प्रेस करेंगे
तो यहाँ पर इमोजीज वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर कुछ भी इमोजीज ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोड, एक न्यू चीज़ बताने के लिए मैंने ये चीज़ इंक्लूड की। अब यहाँ से मैं कर्नल सेलेक्ट करता हूँ और आप इसका आउटपुट देखिएगा। मैं इसको रन करता हूँ। आप देखें, अब आपको दिख रहा है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है और होता ही जा रहा है। ये टाइम आपको बता रहा है 6.5 सेकेंड, 7, 8, 9। यानी इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज का वेट कर रहा है हमारे पास से। अभी तक इसने कोई रिजल्ट प्रिंट नहीं किया, अल्दो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। यानी हम ये अज्यूम करें कि नंबर 1 लाइन पे ही स्टक है, अभी कुछ चीज का वेट कर रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया किस चीज का वेट कर रहा है, इनपुट का। आप ऊपर देखें तो आपके सामने एक चीज शो हो रही है, व्हाट इज योर नेम, प्रेस इंटर टू कंफर्म और एस्केप। ये चीज वीएस कोड की तरफ से आ रही है, हमारा मैसेज सिर्फ ये शो हो रहा है व्हाट इज योर नेम। अब लेट सपोज मैं इसके अंदर इनपुट लिखता हूं अली हसनैन, और जैसे मैं इसको इंटर करता हूं यहाँ पर क्या है, नाइस टू मीट यू अली हसनैन। मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूं आसिम। ठीक है, जैसे ही मैं आसिम लिखता हूं तो नाइस टू मीट यू आसिम। अब आपको पता चला वेरिएबल्स का, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था जब आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी तब आप वहां पर वेरिएबल्स को यूज करते हो। तो इसका मेथड इनपुट के साथ आपको समझ में आ गया कि इनपुट एक मेथड है। जैसे ही आप इस पे होवर करेंगे आपको ये बता रहा है कि इनपुट एक फंक्शन है, मेथड या फंक्शन, जो क्या करता है, इनपुट में आपसे प्रॉम्प्ट लेता है। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट डिफाइन करते हैं, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं कि जो यूजर को नजर आए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अब देखें आपके सामने क्या आया, वही इनपुट बॉक्स खुल गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंटर टू कंफर्म योर इनपुट। यानी ये तो आ रहा है वीएस कोड की तरफ से, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जब भी आप कुछ लिख लो तो उस पर इंटर प्रेस करोगे तो वो सबमिट होगा। अब उससे मुझसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने आपको क्या कहा था कि ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो ना दो, तो भी इनपुट फंक्शन चलेगा। बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप उसके अंदर लाजमी प्रॉम्प्ट ऐड करो, यानी क्वेश्चन ऐड करो जो यूजर को नजर आए कि यहाँ पर लिखना क्या है। अब मुझे तो पता ही नहीं कि क्या पूछा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कराची, तो यहाँ पर नाइस टू मीट यू कराची। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा में जिस तरह प्रिंट स्टेटमेंट आप लिखते हैं वहां पर आपने ये लिखना, व्हाट इज योर नेम। कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर इंटर किया, अब ये देखें मैसेज आ गया व्हाट इज योर नेम, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली हसनैन। तो यहाँ पर आपके पास आ गया नाइस टू मीट यू अली हसनैन। सेम ये डॉट पी फाइल में भी काम करता है। जब आप इसमें इस तरह कोड लिख के पी फाइल को रन करेंगे तो नीचे टर्मिनल पे वो आपसे पहले आउटपुट पूछ रहा होगा, वहां पर आपको सिर्फ यही मैसेज शो हो रहा होगा, प्लीज या व्हाट इज योर नेम। आप वहां पर अपना नाम लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपको ये वाला आउटपुट नजर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल। मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, या हम एक न्यू बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ नंबर 1। ठीक है, और इसमें मैं इनपुट लेता हूँ प्लीज एंटर नंबर 1। ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ num2 के नाम से, और इसमें भी सेम लाइन में लिखता हूँ प्लीज एंटर num2। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये लिखता हूं तो आपको पता है कि वो आपसे पहले इसके लिए इनपुट लेगा, फिर इसके लिए लेगा, और मैं यहाँ पर इनको प्रिंट भी करवा देता हूँ यूजिंग एफ स्ट्रिंग, जो कल हमने पढ़ा था। एफ से नंबर, लेट्स सपोज इस तरह, यू एंटर्ड नंबर 1 कॉलन, और यहाँ पर मैं num1 की वैल्यू पुट करवा देता हूँ जो भी आप इनपुट करेंगे। सेम लाइन में कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं num2 के लिए भी सेम काम करता हूँ। अब क्या होगा, अब आपके पास वो 2 दफा इनपुट आपसे लेगा। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब पहले आपके पास मैसेज क्या शो हुआ, प्लीज इंटर num1। जैसे मैं यहाँ पर नंबर 1 इंटर करूंगा वो num1 के अंदर असाइन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इंटर किया 4।
ठीक है। अब फिर से मेरे पास इनपुट एक दूसरा खुल गया, प्लीज इंटर num2, यानी ये वाला मैसेज मुझे शो हो गया। यानी अब मैं ये समझ सकता हूँ कि num2 के लिए वो हमसे इनपुट ले रहा है। तो मैंने पहले मैं 4 दिया था, इसमें मैं 6 दे रहा हूँ। अब जैसे मैंने इंटर किया तो उसने मुझे बताया यू इंटर नंबर 1 के लिए 4 एंड यू इंटर num2 6, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट की। बट अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ प्रिंट द टाइप ऑफ num1 एंड num2 इज, और यहाँ पर लिखता हूँ टाइप ऑफ num1, ठीक है, एंड टाइप ऑफ num2। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 2 इनपुट लिए हैं यूजर से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये हमारी क्लास में से तो कोई नहीं है, सब हैं क्लास में। नूरुलैन नहीं है, राइट? ठीक है। सो हम कहाँ पर थे कि हमने कहा कि ये वाला स्टेप्स तो हम देख चुके कि आपने 2 इनपुट लिया और उसको प्रिंट करवाया। अब मैं दोनों इनपुट्स की टाइप देखना चाह रहा हूँ कि इनकी टाइप्स क्या आती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, पहला नंबर मैं 2 इंटर करता हूँ, दूसरे में मैं 3 इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास टाइप में क्या है, द टाइप ऑफ 2 एंड 3 इज str एंड str। इससे क्या क्लियर हुआ कि जब भी आप इनपुट मेथड यूज करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा रिजल्ट स्ट्रिंग में आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई एडिशन भी परफॉर्म करता हूँ ना, कि सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और उसके अंदर एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए मैं दोनों की सबमिशन करवाता हूँ, num1 प्लस num2, तो यहाँ पर क्या होगा, सबमिशन परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है। हम करके देख लेते हैं। 2 3, यहाँ पर 23 आएगा, देखें 23 आया। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट मेथड आप यूज कर रहे हो या फंक्शन यूज कर रहे हो, उसका रिजल्ट हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न होता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था टाइप कास्ट। तो आप इस इनपुट को टाइप कास्ट कर सकते हो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा आप इसको टाइप कास्ट करके यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मुझे इन नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं इसको टाइप कास्ट करूँगा इंटीजर में। तो मैं इनपुट से पहले, अब देखिएगा, मैं इनपुट से पहले एक टाइप कास्ट की स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि आपको पता है इंट, और इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा और वहां पर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। सेम मैं यही स्टेटमेंट सेकंड नंबर के लिए भी करूंगा, इंटीजर में इसको टाइप कास्ट कर दूंगा, ताकि जब इनपुट लिया जाए और वो टाइप कास्ट होकर मेरे पास इंटीजर है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब देखिएगा मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 एंड 3। अब देखें, यू इंटर द नंबर 1 2, नंबर 2 3, एंड दोनों का सम क्या हुआ 5। द टाइप ऑफ 2 एंड 3 इज क्लास इंटीजर, क्लास इंटीजर। सेम आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं। फ्लोट के लिए मैं इसको नीचे ले चलता हूँ स्टेटमेंट को। यानी अब आप देख रहे हैं एक टॉपिक जो हम पीछे पढ़ के आए वो आगे किस तरह हेल्प कर रहा है हमें। अगर हम ये चीज़ ना पढ़ते टाइप कास्टिंग, तो हम यहाँ पर कभी भी नंबर्स की एडिशन या नंबर्स की जो भी मल्टीप्लिकेशन या जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे, या कोई भी फ्यूचर में जाके आप प्रोजेक्ट करोगे, आप उसको टाइप कास्ट नहीं कर पाते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किसी भी चीज़ को टाइप कास्ट कर सकते हो। अब मैं इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, एंड सेम फॉर फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको वर्क करना चाहिए। मैं एक नंबर देता हूँ 2.5, एक देता हूँ 3। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, नंबर 1 मैंने इंटर किया था 2.5, नंबर 2 मैंने किया 3.03 किया था। बट आपने देखा था जब आप उसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर रहे थे तो वो 0.0 ऐड कर रहा था।
तो यहाँ पर जब उसका सम किया तो 5.5 आया एंड दोनों की क्लास आपके पास फ्लोट आ गई। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर है? ठीक है, इनपुट में किस तरह हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, सेम आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ये वही चीज़ है जो हमने की थी, 3 5, तो यहाँ पर 35 आपके पास आया क्योंकि हमने यहाँ पर इसको टाइप कास्ट नहीं किया। अब नीचे हम इसको क्या कर रहे हैं, वापस से इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं और अब आप देखेंगे 3 एंड 5, तो यहाँ पर सम आपके पास 8 आ गया। ये हमारे पास था इनपुट मेथड। ये बहुत जगह यूज होता है और बहुत यूजफुल मेथड है। जब आप एप्लीकेशंस बना रहे होंगे, आज जो हम एक प्रोजेक्ट करेंगे मिनी सा, तो उसमें हम देखेंगे हम यूजर से इनपुट लेंगे। ये वेरिएबल्स की मदद से और इनपुट फंक्शन की मदद से हमारे पास एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बन सकती है जिसमें हमें कोई भी चीज़ खुद से डिफाइन नहीं करनी पड़े। हम जस्ट एक बार लॉजिक उसकी बिल्ड करेंगे। लॉजिक मीन्स है कि आप फॉर्मूलाज ऐड करेंगे और आप यूज़र से इनपुट लेंगे। अब वो बार बार जब भी आके एग्जीक्यूट करेगा, जितने भी यूज़र करेंगे वो आपको आकर सिर्फ इनपुट देंगे और आपकी सारी लॉजिक बिल्ड होकर उसको फाइनल रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और हमने कवर करना है। हमने यूज़ करते करते काफ़ी सारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिसको हम पाइथन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस सिंपल मैथ की तरह है। 7 + 2 अगर आप करते हो तो 9 आता है। हमने प्लस ऑपरेटर देखा, वो क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कैनकेटिनेट कर देता है, या फिर अगर दो नंबर आप देते हो तो उनको एडिशन कर देता है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, हमारे पास क्या ऑपरेटर यूज होता है पाइथन के अंदर, माइनस। आप कोई भी चीज माइनस लिखोगे दो ऑपरेंड्स के बीच में तो वो चीज माइनस का रिजल्ट आपको शो कर देगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज होता है, ये भी हम देख चुके हैं, इस पे भी मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा। डिवाइड हमने नहीं देखा, बट सिंपल इज दैट 7 डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3.5। ठीक है। दो चीजें थी जो हमने नहीं देखी। हम पावर भी देख चुके थे, हमने कल एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें डबल स्टेरिक लगा रहे थे तो वो पावर में जा रहा था, लाइक 7^2 = 49। ठीक है। तो ये मैंने नीचे एक एग्जांपल ऐड की हुई। दो चीजें हमने नहीं पढ़ी थी, एक फ्लोर डिवाइड, एक मॉड्यूलर या रिमाइंडर। अच्छा, फ्लोर डिवाइड क्या करता है आप इस एग्जांपल को देख के समझ सकते हैं। अब जिस तरह आप डिवाइड के सिंबल दे रहे थे, इसको 2 दफा आप यहाँ पर देंगे पाइथन के अंदर। ये क्या करेगा, जितनी दफा वो डिवाइड हो रहा है आपको वो रिजल्ट बता देगा। लेट्स वो 7/2, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 3 दफा वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो आपके पास यहाँ रिजल्ट 3 आना चाहिए। सेम फॉर अगर मैं मॉड्यूलर अप्रोच, जिसको हम परसेंटेज भी कहते हैं, ये एक सिंबल है जिसको हम यूज करेंगे पाइथन के अंदर। जैसे हम यहाँ पर मॉड्यूलर ऐड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। लेट्स सपोज 7/2, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आई अज्यूम कि ये चीज़ आपको आइडिया है कि मैथमेटिक्स किस तरह होती है। जस्ट पाइथन में आप इन ऑपरेंड्स की मदद से ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 7/2 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 6 तक वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कि ऊपर आपको रिजल्ट मिल चुका है। तो रिमाइंडर आपका 1 बच गया। ठीक है। ये मैंने 2 नंबर लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, हम अब इस तरह नहीं लेते, अब हम इनपुट लेते हैं। A = इनपुट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए डायरेक्ट हम लिख देते हैं A, और दूसरे के लिए हम करते हैं B। इनपुट मेथड को यूज करते हुए हम उसमें दे देते हैं B। ठीक है। और अब ये वर्क तो कर जाएगा, लेकिन हमने इसको टाइप कास्ट नहीं किया तो कोई भी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो हमें इसको इंटीजर में या फ्लोट में टाइप कास्ट करना होगा। आई विल रेकमेंड कि जब भी आप उस नंबर्स के लिए एडिशन या कोई भी ऑपरेंड्स या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएं तो आप उसको फ्लोट में कंसीडर करें, ताकि आपकी क्या कहते हैं, कैलकुलेशन एफिशिएंटली आ सके। ठीक है। बट अगर आप इंटीजर में भी करते हैं तो इट विल वर्क फाइन। मैं इंटीजर में पहले करके आपको दिखा देता हूँ। सॉरी। ठीक है। सेम हम इसको भी टाइप कास्ट कर देंगे int। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझसे पूछ रहा है a की वैल्यू। मैंने a की वैल्यू उसको दी, लेट्स सपोज 2, या हम a की वैल्यू दे देते हैं उसको 7। सेम एग्जांपल को लेकर चलते हैं, और b की वैल्यू देते हैं 2। तो आप यहाँ देखें 7 + 2
जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करके आए हैं, ये ऑपरेशंस प्लस का। हमने क्या किया है, जस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ए की वैल्यू बीच में प्लस और बी की वैल्यू ये एज इट इज़ प्रिंट करवाई है, ठीक है। तो ए हमारे पास आया, बीच में प्लस की सिंबल एज इट इज़ प्रिंट हो गई, जो भी ए की वैल्यू थी वो आ गई, और बी की वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट करवाई इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हुआ। देन हमने यहाँ पर सबमिशन करवाई, ये हमारा ऑपरेंड कहलाएगा, ऑपरेटर जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर, दोनों की एडिशन कर दी इसने। यहाँ पर डिवाइड का अगर हम देखें तो उसने 7 को 2 से डिवाइड करके हमें रिजल्ट दे दिया। अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो आपके पास फ्लोर डिवाइड होगा, यानी टोटल जो पूरा डिवाइड हो रहा है वो आपके सामने रिजल्ट आएगा। 2 3 6, तो 3 से उसने हमें रिजल्ट दे दिया। सेम अगर क्वोशंट की तरफ चलें, जिसको हम परसेंटेज साइन कहते हैं या मॉड्यूलर भी कहते हैं, तो ए मॉड्यूल 3 करें, बी करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या थी 7 और बी की वैल्यू थी 2, तो इसमें रिमाइंडर हमारा बचा 1, तो वहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। देन हमारे पास पावर की थी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ए पावर बी, तो 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ये ज़रूरी है ताकि आगे आप कोई भी ऑपरेशन करें तो आपको आइडिया हो कि ये किस तरह से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस पाइथन के अंदर कर सकते हैं। प्रीटी सिंपल है, सैम्पल से ही आपको आइडिया हो रहा है कि क्या करना है। अच्छा, एक हमारे पास और वो तो थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एक हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। किस चीज के लिए यूज होते हैं, स्टोर और अपडेट के लिए। कोई भी चीज में कोई वैल्यू स्टोर कर दी है या उसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे। एक तो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप हर वेरिएबल को डिफाइन करते हुए करते हैं। कैसे, जब आप कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ नेम इक्वल टू अली, तो ये इक्वल टू क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी मैं इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, नेम के अंदर अली की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। ये हम बहुत दफ़ा यूज़ करके आए हैं, ठीक है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं। बट उसके अलावा भी ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। एक ऑपरेटर का नाम है प्लस इक्वल टू, एक का है माइनस इक्वल टू। अच्छा, प्लस इक्वल टू क्या करेगा, ये इस यानी लेफ्ट साइड वाले नंबर, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके अंदर 3 की एडिशन कर देगा और उसके अंदर असाइन कर देगा। कैसे, आप अगर आप देखें यहाँ पर मैंने स्कोर एक वेरिएबल बनाया है, अब मैं स्कोर को यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, स्कोर प्लस इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कमेंट में आपको ऐड करके दिखाऊं, इसका मतलब यही है इस तरह से कि स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 5। आप इस तरह लिखो या आप इस तरह लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप माइनस इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू, जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके पास, मल्टीप्लाई भी इक्वल टू हो सकता है, डिवाइड इक्वल टू भी हो सकता है। उसका मतलब यही है कि x डिवाइडेड बाय, यानी x की जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 3 होके x के अंदर असाइन हो जाए। आप इस एग्जांपल को देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू असाइन की थी स्कोर की 10, तो एज इट इज वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। देन मैंने उसके बाद क्या किया, स्कोर के अंदर प्लस इक्वल टू 5 कर दिया, यानी स्कोर की वैल्यू क्या थी 10, 10 प्लस 5 क्या हुआ 15, और वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, स्कोर के अंदर। तो यहाँ पर यही हुआ, आफ्टर प्लस इक्वल टू, जो कि मैंने एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, स्कोर की वैल्यू क्या हो गई 15। क्यों हुई, क्योंकि पहले स्कोर की वैल्यू 10 थी। यानी अगर मैं इसको इस तरह करूं तो भी आपके साथ रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कोर 2, यहाँ आप स्कोर ही करें, इज इक्वल टू स्कोर जो हमारा वेरिएबल है प्लस 5। तो इसके जो ये रिजल्ट आपको देगा एग्जैक्टली सेम यही रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आएगा। बस जस्ट ये कि हम इन दोनों ऑपरेटर को मिलाकर साथ लिख रहे हैं कि भाई पहले प्लस करो फिर उसको असाइन कर दो स्कोर के अंदर, स्कोर के साथ ही वो इस वैल्यू को प्लस करेगा और स्कोर के अंदर ही असाइन कर देगा। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ देखें रिजल्ट आपके पास फिर से सेम आया है 15, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। बट कोडिंग में इस ऑपरेशन को ज़्यादा तरजीह दी जाती है रादर देन कि आप बार बार उस वेरिएबल का नाम लिखें। तो हमने यहाँ पर यही किया
हमने एक वेरिएबल बनाया स्कोर और उसके अंदर प्लस इक्वल टू 5 किया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, स्कोर प्लस 5। जो स्कोर की वैल्यू थी 10 प्लस 5। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, अगर आप देखें मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, यानी स्कोर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 2 से। जब यहाँ पर स्कोर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 10 प्लस 5 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको स्कोर के अंदर असाइन कर दो, जो कि होगा 30। तो यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी थी स्कोर की वैल्यू 15 जब हमने यहाँ पर एडिशन की। अब जब हम उसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 15 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्कोर। तो यहाँ पर देखें वापिस से यही रिजल्ट आपके सामने आया है। ये ऑपरेटर्स में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताया, मैं उसको और एग्जांपल देकर इसको क्लियर कर दूं, अदरवाइज हम अगले ऑपरेटर्स की तरफ चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वापस समझा दे ऑपरेटर सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा देखें, अब मैं लेट्स सपोज आपको कहता हूं कि आपके पास एक नंबर होगा, नंबर है x, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू होगी, लेट्स सपोज वो है 5। अब मैं कह रहा हूं कि इस x की वैल्यू में 10 की एडिशन कर दो, या x की वैल्यू के अंदर 2 की एडिशन कर दो पाइथन के थ्रू। तो आप किस तरह करेंगे, आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। आप क्या करेंगे, x के अंदर 5 की एडिशन करनी है ना आपने, या 2 की एडिशन करनी है, तो पहले आपको x यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा x, और अब उसके अंदर आप एडिशन करोगे, एडिशन मतलब प्लस करेंगे आप 2। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूंगा, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूंगा x की वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास, ओके माय मिस्टेक, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 7, ठीक है। अगर मैं पहले x की वैल्यू प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 5। पहले x की वैल्यू थी 5 जो कि हमने असाइन की थी। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपने क्या करना है कि x की वैल्यू के अंदर 2 की एडिशन कर दो, यानी x में 2 जमा करके मुझे उसका रिजल्ट दिखा दो। तो आपने क्या किया, x इक्वल टू x प्लस 5 कर दिया, जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाइथन ने आपके लिए एक आसानी की है कि आप इन दोनों ऑपरेटर को एक साथ मिलाकर लिख सकते हो, ठीक है। उससे ये होगा, अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे किस में वैल्यू असाइन करनी है, x के अंदर। किसकी एडिशन करनी है मुझे वो बताना है। मैंने एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, मैंने अभी एडिशन करनी है, तो मैं यहाँ पर प्लस की सिंबल दूंगा, ठीक है, प्लस, और आगे दूंगा इक्वल टू। किसके अंदर करनी है, कौन सी एडिशन करनी है, मैंने 2 की करनी है। अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखें सेम रिजल्ट आपके पास प्रिंट हो गया, x प्लस इक्वल टू 2, यानी उसने क्या किया, इस इक्वेशन को इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया उसने। उसने साथ के साथ इसको पहले जमा किया x को, फिर उसकी वैल्यू को, जो भी सम होने के बाद जो वैल्यू आई उसने उसको x में असाइन भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल टू ऑपरेटर। इसको और आसान करके समझना है, आप इक्वल टू को हटा दें, x प्लस 2 क्या होगा, 7, ठीक है, यानी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 5 है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे x में असाइन करना है, तो आप इसके आखिरी में इक्वल टू लगा दें, बस। इसमें कोई और इतनी ज़्यादा बड़ी लॉजिक है नहीं, बस आपने इक्वल टू की सिंबल दे देनी है, तो क्या होगा, वो जमा भी हो जाएंगे और वो असाइन भी हो जाएंगे x के अंदर। दैट्स प्रीटी सिंपल। क्लियर है? हसन ने पूछा था, राइट हसन, क्लियर है आपको? एम आई ऑडिबल? हेलो, किसी और को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? ये क्लियर है सबको, असाइनमेंट ऑपरेटर? काइंडली अपनी इन्वॉल्वमेंट रखा करें क्लास में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, बिकॉज आपने जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। सो मेक श्योर प्रैक्टिस करें और सवाल पूछें। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई मसला नहीं है, वी विल क्लियर इट इन क्लास इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई एज्यूम कि ये चीज़ क्लियर होगी। मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, उससे होगा कि आप जब इन सब की प्रैक्टिस करेंगे तो और आप और यूज टू हो जाएंगे इन सब
ऑपरेट्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। हमने अभी दो ऑपरेटर्स कवर कर लिए। एक था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, और उसके अलावा हमने दूसरे देखे फ्लोर किस तरह करते हैं हम, और उसके अलावा रिमाइंडर जो क्वोशंट था वो किस तरह निकालते हैं, वो हमने सारे देख लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, कि एक वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना या किसी वैल्यू के अंदर अपडेट करना, वो किस तरह से आप करते हैं वो हमने देख लिया। अब हमारे पास थर्ड टाइप पे ऑपरेटर्स आते हैं, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैंने बूलियन वाला कहा था कि ट्रू फॉल्स, यानी पाइथन बूलियन वैल्यू यूज करता है किसी भी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने में। अब कंपैरिजन ऑपरेटर आपको क्या बताते हैं कि ये किसी चीज के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जैसे लेट सपोज आप एक दूसरे के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो, आप दूसरे की असाइनमेंट के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसी तरह हम कुछ ऑपरेटर्स की मदद से कंपैरिजंस कर सकते हैं, जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास हैं? एक तो है डबल इक्वल टू। अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूं, लेट सपोज a इक्वल टू बी या a इक्वल टू 3, और इसका मतलब क्या है, मैं 3 के अंदर कोई वैल्यू 3 वैल्यू a के अंदर असाइन करवा रहा हूं। लेकिन अगर मैं डबल इक्वल टू इंक्लूड कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू 3, जिसको हम कहते हैं कि वो कंपैरिजन के लिए यूज करेगा। कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर दो वेरिएबल असाइन करता हूँ, लेट सपोज इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने जा रहा हूँ f स्ट्रिंग की मदद से। मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ a इक्वल टू b। तो आप कोई मुझे बताएगा इसमें कि इसके रिजल्ट में आपको क्या प्रिंट मिलना चाहिए? अगर हम a और b का कंपैरिजन करवाएं तो आपको क्या लगता है, a और b बराबर हैं या नहीं है? यानी 3 और 4 बराबर हैं या नहीं है? नहीं है सर, तो फॉल्स या आना चाहिए या जीरो आना चाहिए। ठीक हो गया, चले अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। हमने अपनी लॉजिक से पहले इसको आंसर किया कि भाई 3 और 4 कभी भी बराबर नहीं होते। तो उसने हमें, पाइथन ने हमें रिजल्ट क्या दिया, फॉल्स। यानी उसने बताया कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही कि a कभी भी b के बराबर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज क्या है, 3 एंड 4। अब देखिएगा, मैं इसके अंदर वैल्यू सेम करता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब इसकी वैल्यू को देखिएगा ट्रू हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। अब उसने मुझे क्या कहा कि ट्रू, यानी उसने कहा कि a और b बराबर हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर 14 इक्वल टू 14। यानी डबल इक्वल टू हमेशा दो वैल्यूज को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद आपको एक रिजल्ट देगा। वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, उसके अलावा तीसरा कोई रिजल्ट नहीं होगा इस ऑपरेटर की मदद से। जो हम किसको, इसको हम कह रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में या तो हाँ जवाब होगा या ना होगा पाइथन की नजर में। ठीक है, तो इसी तरह आप न्यूमेरिकल का करके देखते हैं। हमने न्यूमेरिक का करके देखा, हम स्ट्रिंग का करके देखते हैं कि उस पर ये वर्क करता है नहीं। लेट सपोज मैं एक करता हूँ a इज इक्वल टू अली एंड b इक्वल टू अली, और मैं वापिस से क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। और प्रिंट करवाने के बाद मैं इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज f स्ट्रिंग की मदद से पुट करता हूँ। मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया, a इक्वल टू b। तो फातिमा या नबीहा, इनमें से कोई मुझे आंसर देंगे कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? जस्ट अपनी लॉजिक से क्या आपको क्या लगता है कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए इस कंपैरिजन ऑपरेटर का? हबीबा, आप बताएंगे इसमें क्या आएगा रिजल्ट? सर ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, ट्रू कौन कह रहा है? ट्रू होगा या ट्रू नहीं होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉल्स हुआ।
अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने खुद ही गैस कर लिया होगा कि यहाँ पर देखें, अल्दो हमारा टेक्स्ट सेम है लेकिन हमारे पास यहाँ पर बी का जो टेक्स्ट है वो, उसमें ए जो है वो कैपिटल है, और ए का जो टेक्स्ट है वो, उसमें ए जो है वो स्मॉल है। तो मैं अब दोनों को इक्वल करता हूँ एंड लेट्स सी अब क्या होता है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। यानी आप स्ट्रिंग और नंबर दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से। अच्छा, एक हमारे पास और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर या नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, देखें नाम से ही ये जाहिर हो रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन नोट के लिए यूज होती है और इक्वल टू आपको पता है क्या है यहाँ पर, नॉट इक्वल टू। अब अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ए या हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 2, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं x नॉट इक्वल टू b, अच्छा मुझे कोई इसका रिजल्ट बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू सर। ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू आया। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू, अब देखें इस स्टेटमेंट को हम सही कहेंगे या गलत कहेंगे पढ़ के, x नॉट इक्वल टू b, जो कि सही बात है कि x नॉट इक्वल टू b है, यानी 21 2 के बराबर नहीं है, तो उसने तभी हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। वही अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, सेम स्टेज, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी एग्जांपल ले लें वापस से। तो अगर हमारे पास यहाँ मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल टू, नॉट की सिंबल ये है एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपको कहता है फॉल्स। यहाँ पर इसने क्या किया ये मुझे बताएं, ए नॉट इक्वल टू बी, उसने सर मुझे की रिजल्ट क्या, टाइप स्ट्रिंग है इसकी वजह से। टाइप स्ट्रिंग में उसने इक्वल टू कंपेयर, ये जो हम यहाँ पर इक्वल टू कर रहे थे इसको उसने क्यों ट्रू किया? यहाँ पर भी स्ट्रिंग है, राइट? लेकिन सर क्योंकि यहाँ पे जो है वो नॉट इक्वल कर रहा है ना। सॉरी, आप दोनों की आवाज एक साथ आ गई। जी, आप पहले बताइएगा, आई थिंक तो फातिमा कह रही थी या कौन? फरहान, मैं आपके पास आता हूँ। पहले कौन बता रहा था कि क्यों, इसके रीजन क्या लग रही है आपको, यहाँ पर फॉल्स क्यों आया? सर उसमें हमने जो है स्ट्रिंग यूज किया था, इसमें हम इंटीजर यूज कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। देखें यहाँ पर, ये देखें हमने ए लिखा, ए इक्वल टू अली हसन, हम इसी एग्जांपल को कॉपी करके नीचे लाए, एंड बी इज इक्वल टू अली, दोनों की हमने सेम स्टेज इक्वल कर दिया, यानी ए इक्वल टू बी है हमारे पास। और जब हम इक्वल टू ऑपरेटर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है ट्रू। वेयर एज हम नॉट इक्वल टू बी से करते हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है फॉल्स, जबकि मैंने यहाँ पर दोनों को सेम रखा है और है स्ट्रिंग, आई डू एग्री के स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग में इक्वल टू ऑपरेटर चल रहा है, बट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में उसने मुझे फॉल्स दिया है। जी फरहान, आप बताना चाहेंगे? सर क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक है। जो है ए एल आई दोनों में जो है वो बराबर है, तो ये इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है, तो इसलिए फॉल्स दे रहा है। जी ठीक है, सही है, क्लियर हुआ आपको, समझ आया क्या हुआ? नहीं समझ आया, चले मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक नीचे वापस से स्टेटमेंट डालता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ए को कैपिटल करता हूँ। पहले तो आप इसको रीड करने का आसान तरीका यह है कि आप इसको पढ़कर देखें, ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है ना, यानी अली, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे थोड़ा सा ना, इसको हम इस तरह से लिख के समझते हैं। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ अली, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ अली। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को रीड करने की कोशिश करें, अली नॉट इक्वल टू अली, ये सही बात है या गलत बात है? आपको देख के दोनों को क्या लग रहा है? अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो फॉल्स दे रहा है, यानी वो कह रहा है कि नहीं ये दोनों बराबर हैं,
और मैं इनको ऑपरेटर के थ्रू पूछ रहा हूँ कि ये बराबर नहीं है, वो कह रहा है नहीं आपका स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों बराबर है। यानी अगर मैं इसको डबल इक्वल टू करूंगा तो वो मुझे ट्रू दे देगा। यानी ये कंडीशन ये है कि अली इक्वल टू अली। हम कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों के टेक्स्ट सेम है, दोनों में कोई कैपिटल वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने स्टेटमेंट को ट्रू दे दिया। बट नॉट इक्वल टू में अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहाँ हो जाती है कि वो इन चीज को रीड नहीं कर पाते सही से। ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब दोनों बराबर नहीं होंगे। दोनों को मैं अगर बराबर नहीं करना चाहता तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, लेट्स सपोज अली आ रहा है। अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। उसने कहा कि जो फर्स्ट लेटर है आपका, यानी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है अली आरआई इज नॉट इक्वल टू अली, जो कि ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि बराबर नहीं है दोनों, इसमें अली आरआई है और इसमें सिर्फ अली है, तो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब क्लियर हुआ फातिमा, नबीहा? ये स्टेटमेंट क्लियर हुई? तो कंफ्यूजन है आप पूछें। हेलो, एम ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. It's clear. ठीक हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए लग रही है क्योंकि इस स्टेटमेंट को पढ़कर इस चीज़ को वैलिडेट करना पड़ेगा आपको। कि लेट सपोज अगर मैं आपको इजाज़त दूं हाँ या ना कहने की, और मैं आपसे पूछूं कि अली, इस अली, यानी ये जो अली मैंने लिखा है ये अली बराबर नहीं है अली के, तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि अली बराबर है अली के यहाँ पर, क्योंकि हमने दोनों सेम लिखा है। तो आप मुझे क्या कहेंगे, फॉल्स। आप कहेंगे कि आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है सर। यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट की बेसिस पर पाइथन इसको फॉल्स या ट्रू करता है। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा अली बराबर नहीं है अली के, तो उसने मुझे कहा नहीं आपने गलत लिखा है, अली बराबर है अली के, तो उसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो ये देखे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन जो मैथमेटिक्स में होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसी एग्जांपल को ले लें, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि 7 ग्रेटर देन 3, तो इसकी आपको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, 7 ग्रेटर देन 3 है या नहीं? बिल्कुल ट्रू है। ट्रू सर। और 4 ग्रेटर देन या इक्वल टू 9 है या नहीं है? False. इसमें क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा सर। फॉल्स। ट्रू सर। आप एक, ठीक है फातिमा आप देखें इसमें 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या है कि क्या 4 9 से बड़ा या उसके बराबर है? तो हमें पता है कि हाँ 4 हमारा इसमें क्या है, बड़ा नहीं है, 4 हमारा स्मॉल है, 9 हमारा बड़ा है, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके हम रिजल्ट्स को पहले वेरीफाई करते हैं। तो ये देखें 7 ग्रेटर देन 3 हमारे पास ट्रू आया, और 4 ग्रेटर देन 9 हमारे पास फॉल्स आया, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये उसी तरह काम करेंगे जिस तरह मैथमेटिकल ऑपरेटर काम करते हैं। तो फरहान आप इसको देखें कि हमने जब इसको ग्रेटर देन की सैंपल दे के इक्वल, हाँ ये तब ट्रू हो सकता था अगर मैं यहाँ पर इधर 9 लिख देता, यहाँ पर मैं अगर 9 लिखूं और अब मैं इसको परफॉर्म करूं तो ये ट्रू हो गया। लेकिन अगर मैं इस केस में सिर्फ मैं ग्रेटर देन अगर चेक कर रहा हूँ 7 ग्रेटर देन 3, तो अगर मैं यहाँ 3 भी लिखूंगा ना तो भी मेरा रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। ये देखें फॉल्स आया, क्यों? क्योंकि 3 से ग्रेटर देन की कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, 3 ग्रेटर देन 3 नहीं है, 3 इक्वल टू 3 है। तो उसमें अगर हम इक्वल टू को ऑपरेटर यूज करेंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आएगा। सर जी 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 जी। सर मुझे पूछना था, फॉर हाँ जी। एग्जाम्पल अगर जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है कि यहाँ पे मैं 9 की जगह 10 दे देती हूँ, बट वो इक्वल्स टू 9 तो नहीं है, तो वो भी फॉल्स होगा या वो देखें, ट्रू होगा? हाँ जी जी, मैं आपकी एग्जांपल को अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देता हूँ। इन कंडीशन का मतलब यह है अगर आप दो कंडीशन को मिलाते हो ना, तो उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई ना तो आपका रिजल्ट ट्रू है।
इसमें यही केस होगा। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ आप वाली बात को कि यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और यहाँ पर मैं सैंपल देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है कि ये तो ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू नहीं है, तो इसको फॉल्स देना चाहिए ट्रू। तो बेशक इसको ट्रू ही देगा क्योंकि ट्रेंड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 9, भले वो इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है ना। तो अगर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आप याद करो, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा होता था इस चीज का, ट्रू या फॉल्स में। अगर हम देखें कि जब अगर मैं मैथमेटिक्स में सिंपल, मैं मार्कडाउन में ये चीज बताता हूँ कि अगर मैं मैथमेटिक्स में लिख रहा हूं 9 ग्रेटर देन 3, तो ये हमारा स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वहीं अगर मैं लिख रहा हूं 3 ग्रेटर देन 9, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 9 ग्रेटर देन 3, हाँ ये सही है ना, फॉल्स है। और 3 ग्रेटर देन 9 ये हमारे पास क्या आएगा, 3 9 से बड़ा है। सॉरी मैं भी मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 9 ग्रेटर देन ट्रू है, यहाँ पर ट्रू आएगा हमारे पास रिजल्ट, और यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आएगा, जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हमारे पास होते थे। 9 हमेशा 3 से बड़ा है तो यहाँ पर रिजल्ट हमें ट्रू रिटर्न होगा। 3 9 से बड़ा नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा स्टेटमेंट में। बट अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगाता हूँ दोनों के आगे, तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पर कोई ऑपरेशन ये भी चेक करेगा कि 9 और 3 बराबर भी हैं या नहीं है। वो इन दोनों कंडीशन को चेक करेगा, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसका रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पर 9 ग्रेटर देन 3 है तो रिजल्ट सेम प्रिंट होगा, ट्रू, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू को सेम कर देता हूँ तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम प्रिंट होगा, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम वही केस हुआ है। आप अगर कोई दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट करना चाहें, एफ, यहां मैं लिखता हूं 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो बज़ाहिर अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट सही है। मैं ऊपर वाले को कमेंट करता हूं, तो 12 3 से बड़ा है बिल्कुल, तो उसको इक्वल टू चेक करने की नीड नहीं है। बट हमारे पास ये मैथमेटिकल ऑपरेटर इस तरह का होता है कि आप इक्वल टू इसलिए चेक करते हैं कि अगर वो 3 भी आता है तो आपका आंसर क्या कहते हैं, ट्रू आएगा। लेट्स सपोज यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, तो अल्दो 3 3 से बड़ा नहीं है लेकिन 3 इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसको शॉर्ट आसान से याद रखने की ऑप्शन आप ये सोच सकते हैं कि दोनों ऑपरेशन में से कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। यानी या तो यहाँ बड़ा हो, दोनों ऑपरेंट एक दूसरे से, यानी फर्स्ट वाला दूसरे से अगर बड़ा है तो भी ये ट्रू आएगा, अगर इक्वल टू है तो भी ट्रू आएगा। सेम फॉर लेस देन आप कर सकते हैं। हमने देखा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी तरह आप लेस देन की एग्जांपल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूं डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 9 लेस देन 3। अच्छा मुझे बताइएगा इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी, Sir, false. फॉल्स आएगी, ठीक है, फॉल्स, यस। फॉल्स आएगी क्योंकि 9 हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, 9 इज लेस देन 3, तो हमारे पास क्या है, 9 हमारे साथ लेस देन 3 नहीं है, 9 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप कभी भी पढ़ना हो ना तो लेफ्ट टू राइट पढ़ें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 9 इज लेस देन 3, जो कि हमें पता है कि नहीं है, 9 इज ग्रेटर देन 3। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर इस पे इक्वल टू ऑपरेटर लगा दूं साथ तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा, या मतलब रिजल्ट में कोई चेंजेस आ जाएंगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्ट देखें दोनों का सेम आया है, लेकिन इसने दोनों में से किसी एक ऑपरेटर को चेक करना है। अब उसने पहले क्या किया, लेस देन चेक किया, यहीं पर वो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसको इक्वल टू पे जाने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू भी यहाँ लिखता हूँ, इक्वल टू की कंडीशन बना के लिखता हूँ, जिसमें क्या होगा, हमें कोई भी नंबर सेम रखना है, या इसको सेम रख लें आप 9। अब हमारे पास ट्रू आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 वापिस है, क्योंकि हमने 3 नहीं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ 12, यहाँ पर ट्रू आ गया।
यानी 9 लेस देन और इक्वल टू 12। आप मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट याद करें तो यहाँ पर हमेशा कंडीशन आपकी ट्रू होगी, क्योंकि 9 आपका 12 से छोटा है, ठीक है। यानी 9 इज लेस देन 12, या 9 अगर बराबर होता 9 के तो भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू आती। सो बेसिकली ये मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स हैं, उसी तरह काम करते हैं जिस तरह मैथमेटिक्स के लॉजिक्स हमारे पास काम करते थे, ग्रेटर देन और लेस देन के। ये क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया, चलें। हमारा कोई और ऑपरेटर बचा है इसमें? ग्रेटर देन लेस देन हमने देख लिए, ठीक है। देन देन हमारे पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, ये उसी तरह काम करेंगे जिस तरह हम यहाँ पर कर रहे थे। इसमें हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे थे, ट्रू या फॉल्स। इसमें भी हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अगर किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक है तो उसे पता होगा कि एंड और एंड नॉट एक गेट होते हैं, ठीक है। यानी ये कंडीशन ट्रू करते हैं। अब मैं इसकी मैथमेटिकल डिटेल में तो मुश्किल जाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ये चीजें समझाऊं कि क्या है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी, इग्नोर अबाउट दिस क्योंकि ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज यहां से देखें, जहां करली ब्रैकेट में कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं। 5 ग्रेटर देन 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा वापस से? अगर मैं ये लिखता हूँ ट्रू सर। ट्रू। एंड व्हाट अबाउट 10 ग्रेटर देन 2, इसका क्या आएगा? ट्रू सर। ट्रू सर। True. ठीक हो गया। यानी मैंने इसके अंदर दो स्टेटमेंट लिखी है, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज ग्रेटर देन 2। तो जब हमने देखा कि दोनों ऑपरेशन, इन दोनों का रिजल्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, और बीच में हमने एंड ऑपरेटर दिया हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एंड में ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, आइधर ये वाली फॉल्स हो जाती है, आइधर राइट वाली फॉल्स हो जाती है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। मैं इसको नीचे ले चलता हूं ताकि हम पहले इसको समझ लें ये किस तरह काम कर रहा है। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज ग्रेटर देन 2। हमने जब अलग से भी एग्जीक्यूट करके देखा है, दोनों ट्रू थी। और बीच में एंड ऑपरेटर है, ये हमेशा आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी। कोई भी एक स्टेटमेंट को अगर मैं फॉल्स कर देता हूं और बीच में मैं एंड ऑपरेटर यूज करता हूं तो वो हमें रिजल्ट फॉल्स देगा। लेट सपोज मैं कोई भी एक स्टेटमेंट को अल्टर करता हूं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 3। हम यहाँ इसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। इसकी प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगी, इसका ऑपरेटर अगर मैं करूं तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? उसने खुद ही यहाँ बता दिया, फॉल्स आएगा, ठीक है। मैं प्रिंट में लिख देता हूँ, यानी 1 इज ग्रेटर देन 3। हमने कहा, हमने एक स्टेटमेंट दी पाई कि क्या 1 इज ग्रेटर देन 3, उसने कहा नहीं, फॉल्स। वो नहीं को कहता है फॉल्स, ट्रू को कहता है हाँ, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पर स्टेटमेंट को थोड़ा सा अल्टर किया, इस स्टेटमेंट को मैंने फॉल्स करवा दिया। ये स्टेटमेंट वही है जो कि ट्रू है, यानी 10 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज ट्रू। अब आप रिजल्ट देखेंगे, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। ये क्यों फॉल्स आया? उसने दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करना है। कोई भी एक स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ जाती है तो उसने रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करना है। ये एंड की खासियत होती है। यानी एंड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो दोनों साइड के ऑपरेशंस को देखेगा, और अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ही वो आपको ट्रू देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो आपको क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यानी अभी मैंने इसको फॉल्स किया, मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अभी भी रिजल्ट फॉल्स है, यानी अब मैंने दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया, फिर भी मेरे पास रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। ये क्लियर हुआ? फॉल्स एंड ऑपरेटर आपके पास, या इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? ये जस्ट Yes, sir. मैथमेटिक्स का थोड़ा, Yes, sir, it's clear. ठीक है। अच्छा, एंड जिस तरह काम करता है और उसके अपोजिट काम करता है। और को आप किस तरह देखेंगे कि कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो और ने आपको ट्रू रिटर्न करना है। यहां पर क्या था कि कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसने आपको फॉल्स रिटर्न करना है। इस तरह याद कर लो, एंड में कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसने आपको फॉल्स रिटर्न करना है, और में कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगी ना, कोई भी एक स्टेटमेंट, भले फिर दो हो, अगर कोई भी एक भी होगी ट्रू तो उसने आपको ट्रू रिटर्न करना है। लेट्स सी, हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं।
मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज ट्रू, राइट, एंड 1 इज ग्रेटर देन 9, दैट इज इनकरेक्ट, यानी फॉल्स, क्योंकि 1 9 से बड़ा तो नहीं है, 9 1 से बड़ा है। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर उसने स्टेटमेंट फिर भी ट्रू रिटर्न की। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू थी, कौन सी? के 5 3 से ग्रेटर देन है। although 1 is not greater than 9 but 5 is greater than 3। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने मुझे रिजल्ट दे दिया ट्रू। ठीक है, एंड के अपोजिट आपके पास और गेट आता है। ये ऑपरेशंस आप कंडीशन फ्लोज, जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हम इनके मदद से कंपैरिजंस करवा रहे होंगे। ठीक है, किस तरह एक दूसरे के अंदर रिलेटिवली हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो ये ऑपरेशंस आपको वहां पर यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने इक्वल टू पढ़ा, आप इसके साथ वो भी कंडीशंस लगा सकते हैं, इक्वल टू एंड इक्वल टू, रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। हमने आपको देखा कि 5 ग्रेटर देन तो है, भले इक्वल नहीं है, बट 5 ग्रेटर देन 3, एंड 1 इज ना तो ग्रेटर देन 9 है ना इक्वल टू 9 है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये था और का ऑपरेशन। थर्ड हमारे पास आता है नोट। इसके लिए हमारे पास कीवर्ड क्या है, नोट। अच्छा, पाइथन ने आपके लिए एक चीज बहुत आसान की हुई है कि जिस तरह के ऑपरेशन है उसी के नाम उसने रखे हुए हैं। एंड ऑपरेशन के लिए एंड है, और के लिए और है, नोट के लिए नोट है। अब नोट क्या करेगा, एक और एंड गेट होता, एक और हमारे पास गेट की टाइप होती है। ये गेट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक रखते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें कोई देखी हो तो उसमें ये गेट्स की कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, अल्दो मैथमेटिक्स में भी ये चीजें यूज होती है। नोट का काम ये है कि जो इसका एक्चुअल रिजल्ट है ना, उसको रिवर्ट कर दो। सिंपल, सबसे आसान तरीका मैंने बताया। अब आप देखें 5 ग्रेटर देन 3 है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, पहले मुझे ये बताइएगा। स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन आंसर फॉल्स आएगा। हाँ, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ट्रू है और मैंने उससे पहले नोट लगा दिया, तो वो इसको रिवर्ट कर देगा। इसने मुझे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। वहीं अगर करता हूं प्रिंट और यहाँ पर लिखता हूं नोट, और यहाँ पर मैं कंपेयर करवा लेता हूँ, या इसको एफ स्ट्रिंग में लिख लेते हैं नोट, और इसके अंदर मैं ब्रैकेट करके एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ फॉल्स वाला। फॉल्स में क्या है कि 1 ग्रेटर देन है 3 के, 4 के। आपको पता है 1 ग्रेटर देन 4 के नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन मैंने इससे पहले नोट लगाया तो वो आपको क्या करेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये, तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। सो प्रिटी सिंपल एंड, ठीक है, तो उसने आपको रिजल्ट प्रिंट करवा दिया ट्रू। तो प्रिटी सिंपल ये 3 ऑपरेशन थे, एंड और एंड नोट। इसका भी मैंने सोचा कि आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि नोट ऑपरेटर क्या करेगा, फ्लिप कर देगा ट्रू को फॉल्स में या फॉल्स को ट्रू में, और क्या करेगा, एटलीस्ट वन साइड ट्रू। अगर कोई भी साइड ट्रू होगी तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, बोथ साइड शुड बी ट्रू। ट्रू कब आएगा, ये उसकी कंडीशंस उसने आपको यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, अच्छा, एक और है मेंबरशिप ऑपरेटर। बस इसको आसानी से कर लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर आप इन और नॉट इन को कह सकते हैं। हम इंग्लिश के सेंटेंस में क्या किस तरह इन कहते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए इन नेम। नेम हमारे पास क्या है, अली। तो क्या ए इन के अंदर, ए नेम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है? अगर आप देखें प्रेजेंट है या नहीं, ट्रू सर, प्रेजेंट है। आपको क्या लगता है? प्रेजेंट है, तो उसने आपको रिजल्ट क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप रिजल्ट देखिए, ये तो उसने एज इट इज प्रिंट करवा दिया क्योंकि ये हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ था, इज ए इन ए। ठीक है, उसने ऐसे लिखा, इज ए इन नेम। नेम हमारे पास क्या था, अली, तो उसने कह दिया ए इन नेम इज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं जेड इन नेम चेक करूं, यानी क्या मेरे इस नेम के अंदर जेड प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि नहीं प्रेजेंट, तो उसने क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स। तो उसने हमें क्या रिटर्न किया, फॉल्स। जेड इन नेम नहीं है तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। और फिर हम एक चीज चेक कर रहे हैं, एक्स नॉट इन नेम। अब हम ये कह रहे हैं कि जो अली है उसके अंदर एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये बात सही है या गलत है? आपको क्या लगता है स्टेटमेंट?
एक्स यानी आपके ठीक है, यानी उसने सही कहा आपको, तो यहाँ पर आपके पास क्या प्रिंट हो गया, ट्रू। ठीक है, सो ये हमारे पास था जनरली पाइथन के बेसिक्स। हमने पाइथन में हर चीज़ कवर कर ली, वेरिएबल्स देख लिए हमने हमने स्ट्रिंग्स के साथ कुछ ऑपरेशंस देख लिए हमने, न्यूमेरिकल टाइप कास्टिंग देख ली, इनपुट पैरामीटर जो मेन था हमारा, इनपुट जो फंक्शन था हमारा, हमने वो कवर कर लिया। देन हमने काफ़ी टाइप्स के ऑपरेटर्स पढ़े। ठीक है, आई विल रेकमेंड कि आप इन ऑपरेटर्स की क्या कहते हैं प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे और आपको ये इतना इशू क्रिएट नहीं करेंगे ऑपरेटर्स जितना कि अभी आपको लग रहा है। तो प्रीटी सिंपल है, नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ऑपरेटर्स क्या करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम फौरन से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि हमने कहा था कि हम कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट से बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम आप देख सकें, फिर आप उसमें मैं आपको एक फाइल भी दूंगा जिस पे सारी चीज़ें बनी हुई है, आप देखिएगा कि वो किस तरह से बनी है, किस तरह से काम करती है। देन फिर हम उसको क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। अब आपने लेट सपोज एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने आपको टास्क दिया कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। उसका काम यह है कि वो यूज़र से इनपुट लेगा, 2 नंबर इनपुट लेगा, और जितने भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े, प्लस माइनस नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, फ्लोर डिवाइड करना, वो सारी चीज़ें परफॉर्म करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं उस एप्लीकेशन उस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं पहले एक नंबर लूँगा जिसका मैं नाम ले रहा हूँ एक्स। अब मुझे कोई भी एक मैं जिससे पूछता जाऊँ वो मुझे गाइड करता जाए कि ये किस तरह से बनेगा, ताकि मुझे आइडिया हो। अच्छा, मुझे पहले फरहान आप ही बता दें, मुझे एक्स के अंदर इनपुट लेना है, तो मुझे क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी। सर आपको पहले टैग कन्वर्जन के लिए फ्लोट या इंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद इनपुट जो है ठीक उसमें है, लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने टाइप का उसको किया इंटीजर में, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ उसका। अच्छा, इनपुट में मैं कोई भी एक मैसेज शो करवा सकता हूँ, एंटर वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, अब सेम स्टेज मुझे एक और इनपुट लेना है, तो मुझे नबीहा आप बताएंगे मुझे क्या करना होगा। चलें, ये मैं लिखता हूँ, मुझे अगली स्टेटमेंट बताइएगा जो मैं पूछूं। ठीक है, इनपुट, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज करना है। यहाँ पर हमें लिखना है y, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर द वैल्यू फॉर y। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि मुझे अगर एडिशन करवानी है तो मैं किस तरह एडिशन करवाऊँ, क्या अप्रोच आपके जहन में आ रही है। कोई मुझे स्टेटमेंट बताएंगे आप नबिया या फातिमा, दोनों में से कोई भी एक। Sir, we can use the values of x and y which we get after the input, and we can plus it in the print. Okay, so Print. you want to say that we should print this in print statement, right? Or should we use the concept of variable here? Yeah, like we'll put the variable after we get the input of x and y from the Yeah. user. Then we'll just in the print statement we'll write x and x plus y inside the curly brackets like Okay, that. I got you. I got you. ठीक ठीक हो गया। So what I will do here, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ ताकि चीज़ों को और आसान कर सके। मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ 8 का। ठीक है, and what I will do here is x plus y. What it will do, it will take x and y, इन दोनों की वैल्यूज यूजर से लेगा वो, और इन दोनों को सम करके कहाँ पर असाइन कर देगा, एडिशन के अंदर। देन आई विल डू फॉर दिस सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर मैं एक सब के नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर x माइनस वाई कर देता हूँ। ठीक है, देन फिर मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। हम यहाँ पर लेंगे डिवाइड की वैल्यू div कर लेते हैं, और उसमें हम x, डिवाइड का ऑपरेटर मुझे कोई बताएगा। अगर मुझे एक्स वाई को डिवाइड करना है तो मुझे बीच में क्या पुट करना है, Sir, slash. स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। ठीक हो गया, ठीक हो गया, डिवाइड। एंड अब मुझे अगर पावर करनी है तो मुझे पावर का कोई बताएगा जिसने अभी नहीं बताया आंसर।
या जो अभी बताने की कोशिश कर रहे थे वो मुझे पावर का बताएंगे कि अगर मुझे पावर करनी है डबल एस्टेरिक स्क्वायर यानी, ठीक है, डबल स्टेरिक वाई, गुड हो गया। अब मेरे पास कौन से और ऑपरेटर रह गए? अच्छा, मुझे फ्लोर का बताएंगे, हमने फ्लोर ऑपरेटर भी आज पढ़ा, इफ समवन कैन रिकॉल। मैं इसको डबल एफ एल आर कर देता हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक हो गया। तो आई थिंक सो अभी के लिए इतने इनफ है। अब हमें क्या करना है, अब हमने अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए हैं, अब हमें इसको बस एक प्रिंट फॉर्म में लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एफ, फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं, देन हम यहाँ लिखते हैं द रिजल्ट ऑफ, यहाँ लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे एडिशन के लिए क्या करना है, फातिमा आप बताएंगे? Write ADD, add. ओके, सो बिकॉज हमने ये काम पहले ही वहाँ कर लिया था, जो कि पहले हमें बताया गया था कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ प्रिंट में लिख सकते हैं। यस, यू कैन डू दिस एज वेल। हर एक चीज को करने के डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, बट आई विल रेकमेंड कि जितना ऑप्टिमाइज अब आप अपनी कोडिंग को कर सकें प्रैक्टिस के साथ, आप उतना करें। आप कोशिश करें है हर एक चीज के लिए वेरिएबल बनाएं ताकि आपकी प्रिंट स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। तो मेरी एडिशन के लिए हो गई। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरी एडिशन का रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। व्हाट आई विल डू हेयर, 2 3 एंड 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 4, ठीक है। व्हाट आई विल डू हेयर, मैं सबकी सिंबल चेंज करूंगा। यहाँ पर अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहाँ पर माइनस शो करूंगा। ये एज इट इज प्रिंट होगा बिकॉज ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये करली ब्रैकेट से बाहर है। अगर करली ब्रैकेट के अंदर होते तो शायद कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता, बट अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसके अंदर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूंगा सब, यहाँ पर मैं कर दूंगा डिवाइड, इसको डिवाइड की सिंबल, ताकि हम हमारे सामने एक लुक एंड फील आए कि हमने किया क्या है। और यहाँ पर मैं डिवाइड इसको ऐड कर दूंगा, देन मैं पावर की सिंबल ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा हमारे वेरिएबल के नेम से। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर मैं फ्लोर की सिंबल से रिप्लेस कर दूंगा। चलें अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जस्ट हम इसको देखते हैं। अब देखें आपके सामने एक इनपुट आ रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैंने वैल्यू ऑफ एक्स इंटर की है 3 या 4, ठीक है। और मैंने अब मुझसे पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 12। अब देखें यहाँ पर उसने क्या किया है, जब मैंने उसके अंदर पहली वैल्यू दी जो कि थी 8, उसने एक्स में असाइन की, सॉरी 8 थी या 4 थी जो मैंने दी थी, सॉरी 4 थी। तो मैंने जो 4 दी तो वो एक्स के अंदर उसने असाइन कर दी, और जो मैंने 8 दी थी या 12 दी थी वो उसने वाई के अंदर असाइन कर दी। देन उसने इन सब के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म किए, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन के, और उनको इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। और आखिरी में क्या हुआ कि हमने इन सबको प्रिंट करवाया, तो हमारे पास 4 + 2 12, जो कि यहाँ से आया 4 की वैल्यू, यहाँ से आई 12, और हमारे पास एडिशन से इसका रिजल्ट आ गया 16। और यहाँ पर 4 - 12 -8, 4 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। यहाँ पर आया है 0.3333, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो भी यहाँ आएगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि मैं इसको यहाँ पर लिमिट, हबीबा आप मुझे बताएंगे अगर मैं इसको लिमिट करूँ यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बस 3 डिजिट डेसिमल के बाद नजर आए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ डिवाइड के साथ? एनी सजेशन? आई गेस इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास 3 डिजिट डेसिमल तक है, तो ये ठीक हो गया, देना पड़ेगा वेरिएबल नहीं, पॉइंट, इसका स्टॉप पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा नोरोलैन, मुझे आप बताएंगे कि स्टॉपिंग पॉइंट में किस तरह दे सकता हूँ? हमने अभी असाइनमेंट में डिस्कस किया था जब हम रिव्यू कर रहे थे हसन की असाइनमेंट, तो अगर आप रिकॉल कर सकें
कि अगर मुझे इसको लिमिट करना है 3 डिजिट तक, कि मैं डेसिमल के 3 डिजिट ही हैं, उससे ज़्यादा ना है, तो एनी वन ऑफ यू कोई अगर मुझे बताना चाहे कि किस तरह ये होगा। सर कॉलन लगाएंगे जैसे तो कि पॉइंट पी ठीक, लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर पॉइंट, एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट? 3F। 3F। ठीक हो गया। अब मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ और सेम नंबर देता हूँ 4 और 12। तो आप ये देखें कि इसने इस रिजल्ट को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 3 पॉइंट्स तक। तो यानी ये हुआ कि 4/12 का अपने रिजल्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 4 पावर 12 जब हमने किया तो ये रिजल्ट आया। एंड 4 फ्लोर डिवाइड बाय, यानी फ्लोर का ऑपरेशन हमने 12 के साथ परफॉर्म किया तो यहाँ पर 0 आया। यहाँ पर 0 क्यों आया, कोई एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं हो सकता 4 से। ये डिवाइड नहीं हो सकता 4 से। और अगर मैं इसका क्वेश्चन निकालता तो वहां पर क्या आता? तो सर पॉइंट में आता ना। पॉइंट में आता, It would be the remainder. या रिमाइंडर क्या होता? सॉरी सर, रिमाइंडर 4 आता। 0 point चले, something. लेट्स सी, वी कैन डू दिस। 8% y, और हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं टू सी द रिजल्ट्स। प्रिंट, यहाँ पर आइए, एंड वी विल प्रिंट इट हियर आर्यन, और मैं वापस से सेम वैल्यूज दूंगा 4 और 12। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 4 सर, 4 आएगा। 4। ठीक है, तो ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हुए इन चीज़ों को प्रिंट आउट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स कोड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फुल मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाएं, बट यू शुड नो बेसिक ऑपरेटर्स। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट, यानी ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, इसको आपको मैं रेकमेंड करूंगा .py फाइल के अंदर बनाएं और इसको फॉर्मेट करें। मैंने एक फाइल बनाई हुई है, मैं आपको फाइल का ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। अब आप देखें, अगर आप 3 कोटेशन में कुछ भी लिखते हैं तो वो इग्नोर हो जाता है, वो पाइथन के अंदर प्रिंट नहीं होता। यानी अगर आपने कोई कमेंट्स ऐड करने हैं, आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, 3 डबल कोटेशन यहाँ पर स्टार्ट में एंड 3 डबल कोटेशन एंड पे। मैंने किसी की असाइनमेंट देखी थी, वो आई थिंक सो सेकंड लाइन में कुछ लिखना चाह रहे थे कमेंट में, बट वो प्रॉपर कमेंट में नहीं आई थी। अब मैं नाम भूल गया किसका था, बट ये है कि उसी लिए मैंने फिर ये चीज़ ऐड की कि अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करें, तो आप या तो सब लाइन में हैश डाल दें, या फिर आप उसको एक ऐसा स्ट्रिंग बना दें जो इग्नोर हो जाए, क्योंकि हमने किसी में असाइन नहीं किया तो ये आपको कोड के दौरान नहीं नजर आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारा वीक 1 का प्रोजेक्ट है और हम इस पे किस तरह इस पे काम करेंगे, जस्ट थोड़ी सी डिटेल दी। अब यहाँ देखें, मैंने एक स्टेटमेंट दी है इक्वल टू और 35। अब आप मुझे बताएंगे इसका बिहेवियर क्या होगा, ये क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैंने, ये क्या स्टेटमेंट लिखी है। कोई भी आप में से बताना चाहे मुझे कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है व्हाट इट विल डू, आपको क्या लगता है कि ये क्या करेगा? हम यहीं पर देख लेते हैं। प्रिंट करके अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग लिखता हूं, इक्वल टू, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर लिखता हूँ इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। ठीक है, हम इसको इसी तरह लिखते हैं जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग देते हैं। स्ट्रिंग आपको पता है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अली, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 5 से। तो हमने एडिशन तो देखा था कि वो एक दूसरे को, अगर हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो वो कनकैटिनेट कर देता है। अगर मैं यहाँ स्टेरिक लगा के इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होना क्या चाहिए, यहाँ पर अली को वो 5 दफा मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये काउंट करें, 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक मिनट, ये 4 हो गया, और लास्ट वाला हमारे पास 5 हो गया।
सॉरी मैं इसको कॉपी नहीं कर पा रहा, 1 2 3 4 5, 5 दफा उसने अली को प्रिंट कर दिया। तो आप ये सोचें कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 32 से, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए कि ये इक्वल टू 32 दफा प्रिंट हो जाना चाहिए उस स्क्रीन पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ 32 लिखा तो आप इसको काउंट करेंगे तो आपके पास ये 32 इक्वल टू आ गए। यानी अब आप देखें मैंने यहाँ पर क्या किया है, 32 या 35 दफा ये इक्वल टू प्रिंट करवाया, फिर अपना एक मैसेज प्रिंट करवाया वेलकम टू माय कैलकुलेटर, और फिर वापस से वही स्टेटमेंट प्रिंट करवाई। तो ये क्या करेगा, एक बॉर्डर लाइन का लुक देगा हमें आउटपुट के अंदर जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, हमने वही काम किया, दोनों इनपुट लिए यूजर से, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, देन हमने सारी एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाई। ठीक है, और फिर जब हम रिजल्ट प्रिंट करवाने जा रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू आपने चीज देखी, हमने सेपरेटर में देखा था, सॉरी एंड के अंदर देखा था, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, बैकस्लैश n। वो क्या करता है, न्यू लाइन पे किसी चीज को प्रिंट कर देता है। तो हमने अगर यहाँ पर बैकस्लैश n लगा के ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये स्ट्रिंग लिखा है, तो आप क्या अज्यूम करते हैं रिजल्ट किस तरह प्रिंट होगा? एनीवन ऑफ यू वांट टू? In like every line. ओके श्योर, हम इसको देख भी लेते हैं। अब जर्नली हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरह प्रिंट हो रहे हैं ना। अब मैं इसको यहाँ पर एन करता हूँ तो आप ये देखें एक लाइन की स्पेस आ गई है आपको इन दोनों के बीच में। देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये एक ही बॉक्स है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इट फील्स लाइक 2 बॉक्सेस, लेकिन ऊपर वाला बॉक्स खाली है क्योंकि मैंने बैकस्लैश n कर दी। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं दूसरा करता हूँ तो एक लाइन का स्पेस देकर मेरे पास वो प्रिंट होगी। अब ये देखें क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से बैकस्लैश n हटा देता हूँ फिर भी आप देख सकते हैं, अब देखें ये ऊपर आ गया। तो जस्ट हम रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से क्या कहते हैं शो करने के लिए, एक लुक एंड फील देने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट लिए फॉर्मेटिंग के लिए। यानी ऊपर आपका रिजल्ट आएगा इस तरह से एज इट इज, देन ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे, देन फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट में एक और डॉटेड वाली लाइन शो कर रहे हैं, और आखिरी में हम थैंक यू कर रहे हैं जिसने भी हमारा कैलकुलेटर यूज किया। मैं इसको क्विकली रन करता हूं। अब ये देखें अब से कंसोल में इनपुट ले रहा है। पहले उसने क्या लाइन प्रिंट की जो हमारे ऊपर हमने कहा था कि सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करता है, 35 दफा उसने ये इक्वल टू प्रिंट किया, देन हमारा ये मैसेज एज इट इज प्रिंट कर दिया, फिर हमारे से फिर वापस से उसने 35 दफा ये लाइन प्रिंट की, देन हमसे उसने इनपुट लेना स्टार्ट किया। मैं इनपुट देता हूँ इधर 12 और यहाँ देता हूँ 2। अब उसने मुझे फौरन से रिजल्ट्स बता दिए, एडिशन का रिजल्ट बता दिए जो भी मैंने नंबर इनपुट किया था, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर एंड कोशंट जो रिमाइंडर हम कह रहे थे। ठीक है, और आखिरी में उसने क्या किया, वो मैसेज शो करवा दिया जो हमने एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था, थैंक यू फॉर यूजिंग माय कैलकुलेटर मेड विद पाइथन। ठीक है, और इमोजीज का मैंने आपको बता दिया किस तरह आप कर सकते हैं। तो ये एक आपकी एक एप्लीकेशन बन गई जिसको आप ये कह सकते हैं कि अब आपने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट यूजर क्या करेगा, आके अपना नंबर चेंज करेगा जब भी इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। और मैं इसको वापस से रन करूं तो अब आप कोई भी इसमें नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें यहाँ पर आप दे सकते हैं 7 2, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट कि ये किस तरह हुआ? कोई इसमें कंफ्यूजन आपको? हम इसको No, खुद sir. भी डेवलप करते बैठकर, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हमारा अभी एक टॉपिक रह गया है। मैंने सोचा था कि मैं गिटहब इसमें कवर कर लूँगा, बट आई डोंट थिंक सो कि टाइम ज़्यादा होता जाता है। चलें, लेट्स सी, आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है, आपके पास सेम एज इट इज, अब आपके पास एक फाइल आएगी प्रैक्टिस की जिसको आपने प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आपके पास अभी काफ़ी अभी हमें नेक्स्ट फ्राइडे को ही क्लास लेनी है, तो आपके पास काफ़ी सारे टास्क हैं, इन सब टास्क को परफॉर्म करें। फिर उसके बाद आपके पास असाइनमेंट का टास्क है, यू शुड डू असाइनमेंट एज वेल। ठीक है, आपने असाइनमेंट पूरी करनी है। देन आपके पास एक MD फाइल है वीक 1 प्रोजेक्ट की। अच्छा, MD फाइल क्या होती है इसका मैं थोड़ा सा और भी दे देता हूँ। दिस इज बेसिकली अ मार्कडाउन फाइल। आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगी आपके पास, जिस तरह हम इसके अंदर मार्कडाउन ऐड कर रहे हैं ना, हैश और स्टेरिक लगाकर, तो आपको पता चल रहा है कि हेडिंग 1 हो रही है,
अगर हम इस तरह 3 डॉट देते हैं तो वो लाइन ब्रेक शो करता है हमारे पास यहाँ पर। तो इसी तरह आप .md फाइल बना सकते हैं जिसमें आप अपना पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। वीकेंड के लिए आप लोगों ने पर्सनैलिटी कार्ड जनरेटर बनाना है। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने इसमें दी हुई है। गो थ्रू दीज डिटेल्स, जो जो हमने पढ़ा वो सब इसमें इम्प्लीमेंट होगा। और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट सबमिशन आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये किस तरह डिजाइन करते हैं मैंने आपको सिंपल वो लाइंस वाला बता दिया, इक्वल टू से ये सिंबल आपको कहाँ से मिलेगी आप ये रिसर्च करेंगे खुद ही। ठीक है, इनपुट इस तरह से आपका शो होना चाहिए जिस तरह एग्जैक्टली मैंने आपको एग्जांपल आउटपुट दिखाया है। ठीक है, और फिर ये कि ये आप गिटहब पर लाइव करेंगे। अब गिटहब हमने कवर नहीं किया तो गिटहब हम फ्राइडे की स्टार्ट ऑफ द क्लास पे ही कवर करेंगे। अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। तो ये है कि हम आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, क्यूरी होती है, यू कैन आस्क मी। और आफ्टर आपने इसकी एक फाइल मुझे बना के देनी है जिसमें क्या होगा कि मुझसे आप ये सवालात पूछोगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल है, आप मुझसे नाम, सिटी, एज, सुपर पावर, 2050 में आप मुझसे एज पूछेंगे एंड मुझे बताएंगे कि 2050 में मेरी एज क्या होगी। तो उसको मैं एग्जीक्यूट करके देखूंगा। ये आप अपने लिए भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपका पर्सनलाइज कार्ड ये बन सकता है। ठीक है, तो आपने सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और किस तरह सबमिट करना है इसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ठीक है, so yeah, it's all from today. If you have any query or question you can ask me, otherwise it's good to go. Sir, are we supposed to do the